हरिओम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम जानेंगे केनोपनिषद के विषय में। केनोपनिषद का आरंभ केन शब्द से हुआ है, क्योंकि इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है वह केन शब्द से ही प्रारंभ होता है। यहाँ पर शिष्य जिज्ञासा करता है कि किसके द्वारा यह मन अपने कार्यों में प्रेरित होता है। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, इस केन शब्द के कारण ही इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ा। देखेंगे केनोपनिषद का सामान्य परिचय। केनोपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है और यह तलवकार ब्राह्मण का 9वां अध्याय है, जिसमें कि 4 खंड हैं। इस उपनिषद के अन्य नाम हैं तलवकार उपनिषद, ब्राह्मणोपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। इस उपनिषद में 4 खंड है, जिनमें कि पहले 2 खंडों में गुरु शिष्य का संवाद होता है और तृतीय और चतुर्थ खंड में यक्षोपाख्यान के द्वारा अर्थात यक्ष के उपाख्यान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले जब भी विद्या ग्रहण की जाती थी तो शांति पाठ किया जाता था, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न हमारे कार्य में न आए। इस उपनिषद का शांति पाठ यह है: ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इस प्रकार से इस उपनिषद में शांति पाठ किया गया है, जिसका अर्थ है ओम आप्यायन्तु ममांगानि, अर्थात हमारे सब अंग मम अंगानि परिपुष्ट हों। वाक अर्थात वाणी, प्राण, चक्षु अर्थात नेत्र, श्रोत्र अर्थात कर्ण, श्रोत्र का अर्थ होता है कान, आदि में क्या हो, बल हो, वह पुष्ट हो। च सर्वाणी, और हमारा शरीर पूरी तरह से परिपुष्ट हो। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम माहम, अर्थात यह ब्रह्म रूप उपनिषद है, हम इसको अस्वीकार न करें। माँ ब्रह्म निराकरोद निराकरणम मस्त निराकरणम, और यह उपनिषद भी हमारा परित्याग न करे, हमारा इसके साथ तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु, हमारा इस उपनिषद के साथ में कैसा संबंध हो, अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों में जो वर्णित हो वह हम में भी वर्णित हो, वह हम में भी प्रविष्ट हो। इस प्रकार से जो इस उपनिषद में शांति पाठ है उसका यह अर्थ है। यहाँ पर ओम शांति 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 यह कहा गया है। ओम परमेश्वर का वाचक शब्द है और शांति को 3 बार कहा जाता है कि तीनों प्रकार के जो ताप हैं, आदिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, इन तीनों प्रकार के ताप की शांति हो। आगे देखेंगे। प्रथम खंड, मैंने बताया कि इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद इसी मंत्र के कारण पड़ा है, क्योंकि यह पहला मंत्र है जिसमें जिज्ञासा है। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, अर्थात यह मन अपने विषयों में किसके द्वारा प्रेरित होकर पहुँचता है।
कौन इसे प्रेरित करता है? केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः, किसके द्वारा यह प्राण अपने कार्यों को करने में सक्षम होता है? केने सिताम वाचमिमाम वदंती, कौन हमारी वाणी को प्रेरित करता है जिससे कि हम कह पाते हैं चक्षुः श्रोत्रम कउ देवो युनक्ति, कौन वह देव हैं जो हमारे नेत्र को और श्रोत्र अर्थात कर्ण को, कानों को उनके विषयों में नियुक्त करता है। तो यहाँ पर गुरु कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान का भी कान है, अर्थात हम कानों से सुनते हैं, लेकिन उन कानों से सुना हुआ भी जो देख रहा है उसे कहा गया है कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, अर्थात जो कानों का भी कान है। मनसो मनोयद, जो मन का भी मन है, मन का कार्य होता है मनन करना, और जो उस मन को भी देखने वाला है या फिर मन को उनके कार्यों में नियुक्त करने वाला है, जो मन का भी मन है। वाचो हवाचम, अर्थात जो वाणी की भी वाणी है, और प्राण से प्राणा, जो प्राण का भी प्राण है। चक्षुष चक्षुः, जो आँखों का भी आँख है, अर्थात नेत्रों का भी जो नेत्र है। रमित मुच्च धीराः, धीर पुरुष प्रेत्यास्मा लोकात् अमृता भवन्ति, इस लोक से जाते हुए क्या करते हैं? अमर हो जाते हैं। उस परमात्मा के स्वरूप को जानकर वह अमर हो जाते हैं। समस्त इंद्रिय ज्ञात और अज्ञात तत्वों से जो परे है वह कौन है? वह परमेश्वर है, जो वाणी से वर्णित नहीं, जिससे वाणी प्रकट होती है। प्रथम खंड में ब्रह्म के स्वरूप का बहुत ही सरल तरीके से वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा जाता है जो वाणी से वर्णित नहीं, अर्थात हमारी वाणी से जिस तत्व का हम बखान करते हैं वह तत्व वो नहीं है, अर्थात जिससे वाणी प्रकट होती है, जिस शक्ति से हम कहने में समर्थ हो पाते हैं उसे ब्रह्म जानो। वाणी द्वारा उपासित जो तत्व है वह ब्रह्म नहीं है। देखेंगे मन से मनन नहीं, मन जिन विषयों का मनन करता है वह नहीं, अपितु मन जिससे मनन करने में सक्षम हो पाता है उसे ब्रह्म जानो। चक्षु से जो दृश्यमान है वह ब्रह्म नहीं है, अपितु चक्षु जिससे देखने में समर्थ होते हैं वह तत्व जो है वह ब्रह्म है। श्रोत्र से सुनने योग्य नहीं, जिन आवाज़ों को, जिन विषयों को हम अपने कानों से श्रवण करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, अपितु वह कौन है? श्रोत्र जिससे सुनने में सक्षम होते हैं वह तत्व ब्रह्म है। प्राण द्वारा प्रेरित नहीं, अर्थात प्राणों की जो गति है वह ब्रह्म नहीं है, अपितु जिससे प्राण प्रेरित होते हैं उस तत्व को ब्रह्म जानो। इस प्रकार से ब्रह्म का यहाँ पर स्वरूप बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। आगे हम देखेंगे द्वितीय खंड में गुरु शिष्य से कहते हैं यदि तुम्हारा मानना है कि ब्रह्म को भली भांति जाना है तो निश्चय ही अति अल्प अंश को तुमने जाना, क्योंकि उस ब्रह्म का जो अंश तुझ में वह सभी देवों में है वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, सभी देवों में विद्यमान है, वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण रूप नहीं है। तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है, जितना भी तुमने जाना वह निश्चय ही विचारणीय है यदि तुम मानते हो कि तुमने ब्रह्म को जान लिया है। शिष्य कहते हैं हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, ऐसा नहीं मानते।
और ना ही ऐसा मानते हैं कि उसे पूर्णतया नहीं जानते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जानते हैं। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म को जानता है। अर्थात हमारे द्वारा यह कथन कि हम उसे जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, इस कथन को वही जान सकता है जो उस ब्रह्म का ज्ञान रखता है। जो मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है, क्योंकि वह जानता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्म किसी इंद्रिय से जानने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां उन्हीं की शक्ति से कार्य करने में सक्षम हो पाती हैं। तो जो यह जानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है। जो मानता है कि ब्रह्म को जानता है, वह उसे नहीं जानता, क्योंकि उसे जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए ही वह जाना हुआ है। जो यह जानता है कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, अर्थात वह कैसा तत्व है, वह बहुत विशाल तत्व है, उसे साधारण इंद्रियों से जानने में सक्षम नहीं हो सकते। जो यह जानता है वह उस ब्रह्म को जानता है, और जो यह नहीं जानता और यह सोचता है कि हमने ब्रह्म को जान लिया है पूरी तरह से, वह उस ब्रह्म को नहीं जान सकता। आगे देखेंगे। वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है। आत्मा से बल, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कहा गया है वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस बोध को विवेक कहते हैं। आगे जब हम आगे विषयों पर चर्चा करेंगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विवेक होता है कि नित्य और अनित्य वस्तुओं का जिसे ज्ञान है, ऐसा बोध विवेक कहलाता है। और वह बोध क्या करता है, अमृत स्वरूप परब्रह्म का प्राप्ति का कारण होता है। आत्मा से बल की और विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। जिसने इस जन्म में उस परब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसने यथार्थ पा लिया। जिसने इस जीवन में उसे नहीं जाना, उसने अपनी महती हानि की, क्योंकि जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। इसलिए जिसने इसी जन्म में उस परमात्मा को जान लिया, उसने यथार्थ को पा लिया। बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी व तत्व में उसे जानकर अमर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह संपूर्ण जगत को ईश्वरमय ही देखता है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, यहाँ जो कुछ भी है वह सभी ईश्वर से आवृत है। इसलिए जिसकी ऐसी दृष्टि है वह व्यक्ति अमर हो जाते हैं, क्योंकि वह ईश्वर से भिन्न किसी अन्य चीज़ को नहीं देखते। प्रथम और द्वितीय खंड में परमेश्वर के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। आगे देखेंगे तृतीय खंड। तृतीय खंड के माध्यम से यहाँ पर ब्रह्म का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। उस पर देवों को अभिमान हो गया। उसे देखकर ब्रह्मा यक्ष रूप में प्रकट हुए और उन्हें ना पहचानने के कारण देवों ने अग्नि को उनके पास में भेजा कि यह दिव्य यक्ष कौन है। अर्थात एक समय देवासुर संग्राम चल रहा था, उसमें देवताओं की विजय हुई और देवों को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया। यह समझकर, यह जानकर
ब्रह्म ने यक्ष रूप धारण किया और देवों के सम्मुख गए। उन्हें अपने सम्मुख आया देख देवों ने उनका पता लगाने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की और कहा कि हे अग्निदेव, आप पता लगाएं कि यह दिव्य यक्ष कौन है। अग्निदेव ने उन यक्ष से पूछा कि आप कौन हैं। उस पर वह अग्निदेव से पूछते हैं कि आप कौन हैं। इस पर अग्नि कहते हैं कि मैं जातवेदा हूँ। जातवेदा अर्थात सभी पदार्थों में विद्यमान जो अग्नि है उसे जातवेदा कहा जाता है। पृथ्वी पर समस्त भस्म कर सकता हूँ। अग्निदेव कहते हैं मैं जातवेदा हूँ और पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब भस्म कर सकता हूँ। उन्होंने किसने? यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रखा और कहा कि आप इस तिनके को जलाइए। इस पर तिनका न जला सकने के कारण अग्निदेव उन यक्ष रूपी ब्रह्म को जानने में समर्थ नहीं हो पाए। वह वहाँ से लौट गए। पुनः देवों ने कहा, हे वायुदेव, आप ही उन यक्ष का पता लगाएं कि वह कौन है। उस पर वायुदेव सभी देवों का आग्रह स्वीकार करते हैं और जाते हैं। उनसे भी यक्ष कहते हैं कि हे वायु, कि आप कौन हैं। तो वायुदेव कहते हैं कि मुझे ही मातृस्वा कहते हैं। पृथ्वी पर जो कुछ है उसे मैं उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष ने तिनका उनके सामने रखा और कहा कि इस तिनके को उड़ाएं, इसे उड़ाकर दिखाएं। तो वायुदेव भी उस तिनके को उड़ाने में समर्थ नहीं हुए। इस कारण वह भी यक्ष को जानने में असमर्थ रहे। वह भी लौट गए। इस पर देवताओं ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि हे इंद्रदेव, आप ही जाएं और उन यक्ष का पता लगाएं कि वह यक्ष कौन है। देवता कहते हैं, हे मघवन, आप ही पता लगाएं कि वह यक्ष कौन है। इस पर इंद्रदेव सभी देवों का आग्रह स्वीकार करते हैं और जाते हैं। इंद्रदेव के वहाँ पहुँचते ही वह यक्ष अंतर्धान हो जाते हैं। तदुपरांत अर्थात उसके पश्चात इंद्र आकाश में स्थित अति सुंदर शोभायुक्त हेमवती भगवती उमा देवी के पास गए। अर्थात इंद्र वापस नहीं गए और वह वहाँ से देवी उमा के पास गए और उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन था। यहाँ पर 3 बातें प्रमुख हैं। पहली कि अग्नि को जातवेदा नाम से कहा गया है, जातवेदा। दूसरा वायु को मातृस्वा नाम से कहा गया है। और तीसरा इंद्र को यहाँ पर मघवन नाम से संबोधित किया गया है। चौथा खंड हम देखेंगे। जब इंद्र उमा देवी से पूछते हैं तो उमा देवी कहती हैं वह ब्रह्म थे जिनकी विजय को आपने अहंकार में अपनी विजय समझा। इस प्रकार इंद्रदेव समझ गए कि वह दिव्य यक्ष ब्रह्म थे। इंद्र, वायु और अग्नि अन्य देवों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने निकट से ब्रह्म का साक्षात्कार किया। इन्होंने ब्रह्म को निकट से जाना, इन्होंने ब्रह्म को निकट से देखा। ब्रह्म का सूक्ष्म जो आदिदेविक रूप है वह कैसा है? यहाँ पर ये गलत हो गया है। ब्रह्म का सूक्ष्म आदिदेविक संकेत क्या है? बिजली के चमकने जैसा और पलक के झपकने जैसा। बिजली का चमकना और पलक का झपकना ब्रह्म का सूक्ष्म आदिदेविक
रूप यहाँ पर कहा गया है। ब्रह्म का आध्यात्मिक संकेत कहा गया है कि मन ब्रह्म के पास जाता हुआ सा, स्मरण करता हुआ सा प्रतीत होता है, संकल्प करता हुआ सा भासित होता है। यहाँ पर भासित है, भासित होता है। सभी ब्रह्म से प्रेम करते हैं। जो इस स्वरूप को जानता है उसे सब प्रेम करते हैं। यहाँ पर ब्रह्म का जो स्वरूप है उसका नाम है तद्वन, अर्थात तत्वन, तद्वन। इनके मिलने पर क्या हो जाता है? तद्वन। जो ब्रह्म के इस स्वरूप को जानता है उसे सभी प्राणी प्रेम करते हैं। यह ब्रह्म का आध्यात्मिक संकेत है कि हमारा मन ब्रह्म के पास जाता हुआ, उनको प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा करता हुआ सा भासित होता है। सभी प्राणी ब्रह्म से प्रेम करते हैं, इसलिए उन ब्रह्म को तद्वन नाम से कहा गया है। आगे देखेंगे। न समझने के कारण शिष्य पुनः निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, हमें ब्रह्म विद्या का स्वरूप बताएं। गुरु कहते हैं कि जो कुछ भी कहा गया है वही ब्रह्म विद्या है। यहाँ पर थोड़ा सा अशुद्धियाँ हो गई हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर जो कुछ भी आपसे अभी तक कहा गया वही ब्रह्म विद्या है। मन का निग्रह, यहाँ पर यह गलत है। मन का निग्रह एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति से रहित श्रेष्ठ कर्मों का पालन ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के साधन हैं। यहाँ पर ये थोड़ा जहाँ पर अशुद्ध है, मन का निग्रह, दूसरा है इंद्रियों का नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण, और तीसरा है आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म। यह क्या है? यह ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं, ब्रह्म की प्राप्ति के आधार हैं। इस प्रकार ब्रह्म विद्या के रहस्य को जानने वाला क्या करता है? अपने समस्त पाप समूह को नष्ट कर अविनाशी और असीम सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार केनोपनिषद का संपूर्ण हमने देखा। केनोपनिषद में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से बहुत ही सहज रूप से ब्रह्म का स्वरूप बोध करवाया गया है।